नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही वहां टीएमसी के गुंडे आतंक मचा रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाते हुए लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता समेत अब तक कई लोगों को मारा जा चुका है, लेकिन इस खूनी खेल पर लगाम लगाने के बजाय ममता बनर्जी इनका बचाव करने में लगी हुई हैं। यहां तक कि बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक सुरक्षित नहीं है। उन पर टीएमसी के गुंडे लगातार हमला करके उनकी जान लेने पर उतारू हैं। हाल ही में बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय राज्य मंत्री बी मुरलीधरन पर भी हमला किया गया था। बंगाल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन मोड में दिख रहा है। अब खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा सांसद सुशील कुमार अधिकारी और देवेंदु अधिकारी को 22+ सुरक्षा दी है। इस मामले में सीआरपीएफ को आदेश भेज दिए हैं। सुशील कुमार अधिकारी और देवेंदु अधिकारी को सुरक्षा देगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी के 2 सांसदों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनकी सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने उन्हें 22+ सुरक्षा देने का फैसला लिया है। सेवेंदु के पिता हैं सुशील तो देवेंदु हैं भाई। सुशील कुमार अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वह अभी पश्चिम बंगाल के काथी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं देवेंदु अधिकारी बंगाल की तमलुक सीट से सांसद है। देवेंदु बीजेपी विधायक सेवेंदु अधिकारी के भाई हैं। वहीं सुशील उनके पिता हैं। अभी तक राजनीतिक हिंसा के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने समर्थकों से राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए अपील की, लेकिन लगे हाथ इसका दोष बीजेपी को मढ़ दिया, जबकि जरूरत है इसे रोकने की साझा अपील करने की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। ममता को अपने इस कार्यकाल में इस धब्बे को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि राज्य में महामारी तेजी से फैल रही है। सरकार को अपनी पूरी ताकत इसे रोकने में लगानी चाहिए। खुद ममता बनर्जी कह चुके हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को काबू करने में होगी, जो बिल्कुल ठीक है। वह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसे रोकने में करे। खैर, जिस तरह से ममता बनर्जी इस हिंसा को रोकने में नाकाम दिख रही हैं, उस पर भी कोई तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।